गृह मंत्री का गृह जिला है कवर्धा। और यहाँ पे कलेक्टर के निवास के बीच में हमने देखा था कि आप उनके रात में जाकर उनके घर का लाइट आपने बंद कर दिया था। उसके बाद फिर बंदरों को लेकर भी आपने प्रदर्शन वहाँ पे किया। जिले के कलेक्टर जो है बड़े अधिकारी हैं और उनके बंगले का आप लाइट बंद कर देते हैं, गिरफ्त निकाल देते हैं, तो ये कौन सा तरीका है एक बड़े अधिकारी के वहाँ घर में जाकर किस तरह? देखिए क्या होता है भाई, अधिकारी है वो, मालिक नहीं है। मालिक जनता है और अधिकारी जो है वो जन सेवा के लिए उनको व्यवस्था द्वारा नियत किया गया है। लेकिन अगर आप जन सेवा छोड़कर अपने आप को मालिक समझने लगे तब तो फिर आपको बताना पड़ेगा और हमको इस बात को आपको जाके एहसास दिलाना पड़ेगा कि मालिक आप नहीं हो, मालिक जनता है या मालिक हम है। कलेक्टर के घर के लाइट बंद करना और ग्रिप निकालने वाली जो बात थी वो मैं आपको बता रहा हूं। दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक लाइट बंद थी। दोपहर 3 बजे से लेके रात को 1:30 बजे तक पूरा कवर्धा शहर ब्लैकआउट था। मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लगभग चाहे वो पांडातराई सब स्टेशन हो, चाहे वो कुसुमगट्टा सब स्टेशन हो, चाहे वो पोड़ी सब स्टेशन हो और पंडरिया और बोड़ला डीसी, कंप्लीट ब्रेकडाउन था, ब्लैकआउट था। अब दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 1:30 बज गया, लाइट चालू ही नहीं हो रहा है। हम अधिकारी से संपर्क कर रहे हैं, अधिकारी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो मजबूरन क्या करें, फिर मैंने गांव वालों से बातचीत किया। बात करने के बाद में अधिकारी जब संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहे थे, 40-50 ग्रामीणों को लेकर मैं रात को 1:30 बजे कलेक्टर बंगला पहुंचा। अब बंगला पहुंचने के बाद मैंने कहा कि यहाँ पे तो कलेक्टर साहब के बंगले में लाइट है। जब पूरा कवर्धा शहर में लाइट बंद है तो कलेक्टर साहब के लिए ऐसा कौन सा उनके बंगले के लिए वीवीआईपी फीडर है जहां से उनके बंगले में लाइट आती है, एसपी साहब के बंगले में लाइट आती है। जब हमारे घर में लाइट बंद है तो आपके घर में भी लाइट बंद होनी चाहिए। ये लाइट कहां से आ रहा है कि जनता को अलग लाइट दिया जा रहा है और अधिकारियों को अलग लाइट दिया जा रहा है? ये वीवीआईपी फीडर। मैंने गया, नाराज थे भाई, हमारे घर में अगर लाइट बंद है, आप जिले के कलेक्टर हैं तो आपके घर में भी लाइट नहीं रहेगा साहब। मैं तो ग्रिप निकाल के रख लिया था, इसलिए रात को 1:30 बजे उनके निवास पे गया। दूसरी मर्तबा जब मैं उनके निवास पे गया था, आकाशीय बिजली गिरने से 5 बंदर घायल हो गए। अब उसकी सूचना बजरंग के साथियों ने मुझे दिया। मैं मौके पर पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने कहा कि इसका उपाय जो है ना, मेरे को पता है कहाँ होना है। बंदर को उठाए, गाड़ी में डाले और डाल के कलेक्टर निवास के बाहर पहुंच गए। 5 मिनट नहीं हुआ था हमको कलेक्टर निवास के बाहर बैठे। 5 मिनट में जो डॉक्टर 4 घंटे से फोन नहीं उठा रहा था, वो 5 मिनट में डॉक्टर स्वयं वहीं उपलब्ध हो गया और उसके बाद वो बंदर को लेके गया, इलाज पानी किया। तीसरी मर्तबा जो बता रहा हूँ कलेक्टर निवास के बाहर, ये तमरुआ गांव है। 1.5 महीने से उस गांव का ट्रांसफार्मर फेल था। एक गांव में 3 ट्रांसफार्मर, 2 खार के ट्रांसफार्मर, 1 बस्ती के ट्रांसफार्मर। और खार जब इंसान को, किसानों को सख्त आवश्यकता थी पानी की, क्योंकि बीच में बारिश नहीं हो रही थी, फसल पूरे सूख रहे थे। उस गांव की इतनी भयानक दयनीय स्थिति थी, वीडियो मेरे पास में मैं दिखा दूंगा। खेत पूरी तरीके से फट चुका था, फसल बर्बाद हो चुका था, किसान के धान जो है वो जल के लाल हो गया था। मैं वीडियो दिखा दूंगा, वीडियो प्रमाण है मेरे पास। अब वहां के किसान सुबेरे शाम चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों के ऑफिस के, लेकिन वो ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था भाई ट्रांसफार्मर? मैंने किसान को बुलाया, किसान को बुला के बरसती बारिश के बीच में कलेक्टर साहब के बंगले के बाहर मैंने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन किया, किसानों को साथ लेकर बैठ के नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। फिर भागते हुए, जितना बिजली विभाग के जितने अधिकारी थे, भागते हुए मौके पर पहुंचे। और मौके पर पहुंचे, उन्होंने फिर आश्वस्त किया कि 24 घंटे के अंदर में हम आपका ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। और लगा भी 24 घंटे के अंदर में ट्रांसफार्मर। तीनों ट्रांसफार्मर एक साथ तमरुआ गांव का प्रदर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर। तो मुझे तो पता चल गया है काम कहां से होना है, कलेक्टर से। तो कलेक्टर अगर कार्यालय में नहीं मिल रहे तो बंगले में जाके बैठूंगा, बंगले में तो काम होना ही है। मुझे समझ आ गया है। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है किसी अधिकारी को परेशान करना, किसी घर के बंगले में जाके बैठने का कोई शौक नहीं है। आप अगर ईमानदारी पूर्वक जनता की तकलीफ को अपना तकलीफ समझ करके उनके समस्या का समाधान समय रहते कर देंगे तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको परेशान करने की।